दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, हमें एचसीएफ निकालना है 12 और 16 का। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करते हैं, तो 12 के फैक्टर करेंगे और इधर 16 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर करते हैं, सबसे छोटी संख्या है 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटते हैं 3 एकम 3। इसी तरीके से 16 के फैक्टर करते हैं, तो 16 के फैक्टर 2 8 16 और फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारे 12 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 16 के फैक्टर आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे हमें जोड़े बनाने होते हैं कि कौन कौन सी चीजें मैच कर रही हैं, कौन कौन से गुणनखंड मैच कर रहे हैं। एक तो 2 मैच कर रहा है, फिर एक यहाँ पे 2 मैच कर रहा है। तो जो हमारा मैच करता है वही हमारा एलसीएम होता है, यानी उनकी मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे मैच हुआ 2, तो 2 लिख दिया हमने। फिर एक और मैच हुआ हमारा 2, फिर हमने 2 लिख दिया। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये 4 हमारा एचसीएफ निकल जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, हमें एलसीएम फाइंड करना है 10 12 और 15 का। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों संख्याओं को कॉमा कर करके रख लेते हैं, 10 12 और 15। इस तरीके से कॉमा करके हम फैक्टर करते हैं। सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 2, तो हम देखते हैं 2 से कौन सा संख्या कट जाएगी। हम देखते हैं 10 कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, फिर हमने कॉमा लगा दिया। अब देखते हैं 12 कटता है या नहीं कटता है, कटता है 2 6 12, और फिर 15 का नहीं कटता तो 15 को हमने ऐसे लिख लिया। फिर इसी तरीके से फिर अगली संख्या सोचते हैं कि किससे कट जाते हैं। फिर अगली संख्या सोचते हैं हम 2 से 5 तो नहीं कटेगा, इसे ऐसे लिख लेते हैं। 6 कट जाएगा 2 3 6 एक बार, और फिर 15 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं किससे कट जाएगा। अब हमारी संख्या 3 से कटेगा, 5 को 5 ऐसे लिख लेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा 15, 3 पंजे 15। अब हम संख्या अगली सोचते हैं, अब हम सोचते हैं 5, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो इन सभी संख्याओं की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये आ जाता है हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ जाता है। दोस्तों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 15, 25 और 10 का। तो हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं के फैक्टर करते हैं अलग अलग। कैसे? 15 का हम फैक्टर किया हमने, किससे कटेगा ये, यानी किससे भाग हो जाएगी ये संख्या हमारी। 15 है तो हमारा 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15। अब आ जाता है हमारे पास 5, 5 किससे कटेगा, 5 से, यानी 5 एकम 5। तो 15 के फैक्टर तो ये हो गए। अब इसी तरीके से हम 25 के फैक्टर करते हैं। हम देखते हैं 25 कौन से पाले से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, फिर किससे जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 से चले जाएगा। तो इस तरीके से 25 के फैक्टर हो गए। अब हम करते हैं 10 के फैक्टर। तो 10 के फैक्टर कैसे होते हैं हमारे, पहले हम 2 से काटते हैं, 2 के पाले में 10 आता है, 2 पंजे 10, फिर हम 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। तो इसी तरीके से हमारे जो फैक्टर आ गए 15 के फैक्टर आ गए 3 गुणा 5। अब हमारे 25 के फैक्टर लिखते हैं हम, 25 के फैक्टर क्या हो गए, 5 गुणा 5। अब इसी तरीके से हम 10 के फैक्टर लिखते हैं, 10 के फैक्टर आ गए हमारे 2 गुणा 5। अब इन तीनों संख्याओं में, यानी कि तीनों संख्याओं के हम फैक्टरों में देखते हैं कि कौन सी चीजें हमारी मैच करती है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा 5 मैच करता है और कुछ मैच नहीं करता है। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5। दोस्तों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 15, 25 और 10 का। तो हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं के फैक्टर करते हैं अलग अलग। कैसे? 15 का हम फैक्टर किया हमने, किससे कटेगा ये, यानी किससे भाग हो जाएगी संख्या हमारी। 15 है तो हमारा 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15। अब आ जाता है हमारे पास 5, 5 किससे कटेगा, 5 से, यानी 5 एकम 5। तो 15 के फैक्टर तो ये हो गए। अब इसी तरीके से हम 25 के फैक्टर करते हैं। हम देखते हैं 25 कौन से पाले से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, फिर किससे जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 से चले जाएगा। तो इस तरीके से 25 के फैक्टर हो गए। अब हम करते हैं 10 के फैक्टर। तो 10 के फैक्टर कैसे होते हैं हमारे, पहले हम 2 से काटते हैं, 2 के पाले में 10 आता है, 2 पंजे 10, फिर हम 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। तो इसी तरीके से हमारे जो फैक्टर आ गए 15 के फैक्टर आ गए 3 गुणा 5। अब हमारे 25 के फैक्टर लिखते हैं हम, 25 के फैक्टर क्या हो गए, 5 गुणा 5। अब इसी तरीके से हम 10 के फैक्टर लिखते हैं, 10 के फैक्टर आ गए हमारे 2 गुणा 5। अब इन तीनों संख्याओं में, यानी कि तीनों संख्याओं के हम फैक्टरों में देखते हैं कि कौन सी चीजें हमारी मैच करती है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा 5 मैच करता है और कुछ मैच नहीं करता। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 32 और 8 का। तो एक तरफ हम 32 के फैक्टर करते हैं और एक तरफ हम 8 के फैक्टर करते हैं। तो हमने 32 के फैक्टर करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छिक 12, फिर 2 से काटा हमने, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2। इसी तरीके से 8 के फैक्टर करते हैं, पहले 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पे हमारे 32 के जो फैक्टर आए वो हमारे आए 1 2 3 4 5, 5 बार 2, तो 1 2 3 4 और ये 5। और 8 के फैक्टर भी हमारे कितनी बार आए, 3 बार 2, 1 2 और 3। अब हमें यहाँ मैचिंग करनी है कि कौन कौन सी चीजें मैच होती है। देखिए ये 2 मैच हुआ, फिर यहाँ पे एक 2 मैच हुआ, फिर एक यहाँ पे फिर 2 मैच हुआ।
तो 3 बार 2 मैच हुआ तो हमारा HCF आ जाएगा। 3 बार हम 2 लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा HCF आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 15 और 18 का। दोनों संख्याओं को हम इस तरीके से कॉमा करते हुए लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। 3 पंजे पहले 2 से कटेगा, सॉरी सबसे छोटी संख्या होती है 2, तो 2 से 15 तो नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, और 2 नहीं 18 ये कट जाएगा। अब हम संख्या सोचते हैं 3, तो 3 से 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15, और 9 भी कट जाएगा, 3 तिया 9। अब हम काटते हैं, फिर संख्या 3 से काटते हैं, 5 का 5 हमने ऐसे लिख लिया, 3 एकम 3। अब हम फिर संख्या सोचते हैं 5, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 का 1। अब जितने भी हमारे फैक्टर आए हैं, अगर हम इन फैक्टरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। कैसे? ऐसे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो हमारा एलसीएम जो आ गया लघुत्तम वो आ गया 90। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 256, तो 256 के हमें फैक्टर करने, तो 256 को कुछ इस तरह से रखते हैं हम। अब हम फैक्टर करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब फिर काटते हैं हम, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर कट जाएगा हमारे पास 2 के पाड़े से 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 एकम 2, और बचा इसमें से 1, 12 हो गया, तो 2 छिक 12, फिर हम फिर 2 से काट देंगे, तो 2 अट्ठे 16, फिर ये फिर 2 के पाड़े से जाता है तो 2 चौक 8, अब फिर 2 के पाड़े से जाता है तो 2 दूनी 4, फिर 2 के पाड़े से जाता है तो 2 एकम 2, तो 256 के जो हमारे फैक्टर आ गए वो हमारे आ गए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की 2 2 को हम 8 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, तो ये हमारे 256 के फैक्टर आ जाते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 700 बटे में 100, इसकी गुणा करनी है 680 बटे में 3400। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। अब क्या करते हैं हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, फिर यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देते हैं। अब देखते हैं कौन सी, अब क्या बचता है हमारे पास, 7 गुणा 68 बटे में 340। अब क्या करता है हमारे पास, ये दोनों संख्या 34 से जा रही है, तो 34 एकम 34, 34 दूनी 68। अब ये संख्या फिर दोनों 2 से जा रही है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास, 7 गुणा 1 यानी कि 7, और नीचे हमारे पास 5 बचता है, तो 7 बटे में 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 1400 बटे में 700 गुणा 400 बटे में 2800, ये क्वेश्चन है हमारा। हम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, फिर यहाँ 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब हमारे पास बचा 14 बटे में 7 गुणा 4 बटे में 28। अब हम यहाँ फिर काटते हैं, फिर संख्या कौन सी कट जाएगी, ये दोनों भी कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे। हम ये 14 से काटते हैं दोनों, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। अब ये संख्या दोनों 2 से जा रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा हमारा 2 गुणा 1 यानी कि 2, और ये बचा हमारे पास 7 एकम 7, तो हमारा आंसर आ गया 2 बटे 7। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। गाइस क्वेश्चन है हमारा 7 बटे 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 बटे 14 में, तो हम क्या करते हैं, 7 गुणा 6 बटे में 8 गुणा 14। अब हम जो संख्या कट सकती है उन्हें हम काट देते हैं, काटने पर संख्या छोटी हो जाती है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये दोनों संख्या जा रही है। अब ये दोनों संख्या भी हमारी जा रही है किस पाड़े से, 2 के पाड़े से, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो ऊपर हमारा बचता है 3 गुणा 1 यानी कि 3, और नीचे बचता है हमारे पास 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूनी 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन है हमारा 2 बटे 3 को हमें डिवाइड करना है 9 बटे 15 से, तो हम क्या करते हैं, 2 बटे 3 हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करने पे क्या होता है, ये संख्या हम पलट के लिख देते हैं, तो 15 बटे 9 हमने ऐसे लिख दिया। अब जो संख्या कटती है उसे हम काट देते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये भी संख्या कटती है और ये भी कट जाती है, तो हम पहले यही काट देते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब हमारी कौन सी संख्या कटती है, अब हमारी कोई भी संख्या नहीं कटती है, तो 2 की 5 से होगी, 2 पंजे 10 और 3 की 3 से होगी, तो 3 तिया 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 50 बटे में 800, इसको डिवाइड करना है हमें 7000 बटे में 40। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 50 बटे में 800 लिख लेते हैं, अब हम गुणा में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। गुणा में कन्वर्ट करने पे क्या होता है, संख्याओं को हम पलट कर लिख देते हैं, यानी 40 को ऊपर लिख देंगे हम और 7000 को नीचे लिख देंगे। अब हम क्या काटेंगे, एक जीरो से ये जीरो कट गई, अब इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या कटती है काट देते हैं। ये संख्या 4 से जा रही है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल जीरो। अब ये संख्या 5 से जा रही है, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 का 4 जीरो लगा दिया। अब हम ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचता तो 1 होता, तो 1 लिख दिया। अब बटे में 40 की गुणा 7 से गए, तो 4 सत्ते 28, 280, तो हमने 280 लिख दिया और आगे 1 जीरो और लगा दी, तो 2800 हो गया। 2800 हमारा। दोस्तों क्वेश्चन है 169 के हमें फैक्टर करते हैं, तो 169 के हम फैक्टर करते हैं। अब हम संख्या सोचते हैं,
जिससे इसका फैक्टर हो जाए। तो 2 से सोचते हैं तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 नहीं जाता। फिर हम 3 सोचते हैं, 3 पंजे 15 बचा 1 19, तो 3 के पाड़े में 19 नहीं आता। तो इस तरीके से संख्या सोचते जाते हैं तो हमारी 13 संख्या आती है जिससे ये डिवाइड हो जाता है। तो 13 एकम 13 बचा इसमें से 3 और 39 हो गया, 13 किया 39। फिर हम 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13, तो 169 के जो हमारे फैक्टर हो गए 13 गुणा 13, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। 13 के अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 169 आता है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 78/39 को हमें गुणा करना है 40/1200 से। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं गुणा करते हुए। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या जिस पाड़े से कट सकती है उसे काट देंगे। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाता है। अब ये दोनों संख्या हमारी 3 से जा रही है तो 3 एकम 3, 3 3 9, फिर ये भी कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 बचा 1 18 हो गया, तो 3 6 18। तो अब हम जो संख्या बचती है उसे यहाँ लिख लेते हैं 26 गुणा 4 बटे में 13 गुणा 120। अब फिर काट देते हैं हम संख्याओं को। ये दोनों संख्या 4 से जा रही है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 0। अब ये दोनों संख्या किस पाड़े से जा रही है, 13 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब ऊपर क्या बचता है 2 गुणा 1 तो यानी कि 2, और नीचे क्या बचता है 1 गुणा 30 यानी कि 30। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिक्स फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 बटे में 3, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और प्लस 3 और अपॉन में 5। अब क्या करेंगे, 3 3 9 और 1 10, 10 बटे में 3 प्लस 4 पंजे 20 और 20 और 3 23, 23 बटे में 5। अब हम क्या करेंगे, 5 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 और 3 का हमने एलसीएम निकाला, तो पहले काटा हमने 3 से, 5 ऐसे लिख दिया, फिर 3 से काटा 3 एकम 3, अब 5 से काटा तो 5 एकम 5 और 1 का 1, तो एलसीएम आ गया हमारा 3 पंजे 15। तो एलसीएम को हम इस तरीके से लिख लेते हैं 15, और 15 की 3 से भाग करते हैं हम। 15 की 3 से भाग करी तो 3 पंजे 15 5 आ गया, 5 की गुणा 10 से करी तो 5 दाम 50। अब इसी तरीके से 15 की भाग 5 से करते हैं तो 5 तिया 15 3 आ गया। अब 3 की गुणा 23 से करते हैं, तो 3 की गुणा 23 से करते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 119, 119 बटे में 15, ये हमारा आंसर आ जाता है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 1 प्लस कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करी और अब हमने 1 प्लस कर दिया और अपॉन में 2 लिख दिया। सेम इसको भी ऐसे कर दिया हमने, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी और हमने प्लस 2 कर दिया और बटे में 5 लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे में 2 प्लस 3 पंजे 15 और 2 17, 17 बटे में 5। अब हम क्या करते हैं, संख्याओं को हमें प्लस करना है, तो हमें एलसीएम लेना होगा 2 और 5 का। तो 2 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं, ऐसे रखते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 एकम 2, 5 का 5 हमने ऐसे लिख लिया, फिर 5 से काटा हमने, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, तो इसका एलसीएम आ गया 10। अब 10 की हम 2 से भाग करते हैं, तो 10 की हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 2 पंजे 10, 5 आ गया। अब जो 5 आया उसकी हम 9 से गुणा करते हैं, तो 5 नील 45 प्लस, अब 10 की इस 5 से हमने भाग करी तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 की गुणा हम 17 से करते हैं तो 17 दूनी 34। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 4 और 3 7, तो 79 अपॉन में 10, ये हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन का हमें एडिशन करना है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं और 6 प्लस कर लेते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से करी और 6 प्लस कर लिया, बटे में 7 लिख दिया। अब ऐसे इसको कर लिया, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी और ऊपर वाला 3 जो है प्लस कर लिया, बटे में 5 लिख दिया। अब सोल्व कर देते हैं, 5 7 35, 35 और 6 41, 41 बटे में 7, और ये हो गया 3 पंजे 15 और 3 18, 18 बटे में 5। अब हमारे पास संख्या आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हमें इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो 7 और 5, 7 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं। पहले हम 5 से काटते हैं, 7 का 7 ऐसे लिख देते हैं, 5 एकम 5, फिर अब हम 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, तो 7 पंजे 35, 35 जो है एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को हमने 35 को ऐसे रखा। अब 35 के 7 से भाग करते हैं तो 7 पंजे 35, 5 आ गया। 5 की गुणा 41 से करते हैं, तो 41 से करेंगे 5 की गुणा तो 205 आ जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे, 35 की भाग 5 से करेंगे तो 5 7 35, 7 आ गया। 7 की गुणा 18 से करेंगे तो 126 आ जाता है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 331 बटे में 35, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और प्लस 1 प्लस कर देंगे और अपॉन में 5 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और 2 प्लस कर देंगे, बटे में 7 लिख देंगे। अब हम सोल्व करते हैं, 7 5 जा 35 और 1 36 अपॉन में 5 प्लस, अब इनको भी हम ऐसे कर देते हैं, 3 7 जा 21 और 2 23 अपॉन में 7। अब हम क्या करते हैं, 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं संख्याओं को जोड़ने के लिए। तो हमने पहले काटते हैं हम 7 से, 7 एकम 7, 5 का 5 ऐसे लिख दिया। फिर हम काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, तो इन दोनों की जो गुणा आती है वही हमारा एलसीएम होता है। 7 पंजे 35, तो 35 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, 35 की 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 7 आ गया। 7 की गुणा 36 से कर देते हैं हम, फिर प्लस 35 की भाग 7 से करें तो 7 पंजे 35, 5 आ गया। 5 की गुणा 23 से कर देते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 7 6 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 21, 21 और 4 25, 252 प्लस 5 दिया 15, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 बटे में 35। अब हम इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है, 5 और 2 7 और 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 367 बटे में 35, तो ये हमारा आंसर आ जाता है।
दोस्तों आज हम हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का जो एक फॉर्मूला होता है, अर्ध परिमाप को बोलते हैं हम एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर। इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मीन्स है पहली भुजा, बी का मीन्स है दूसरी भुजा और सी का मीन्स है तीसरी भुजा। अब पहली भुजा हमारी कितनी होगी 2, और दूसरी भुजा हमारी 5, तीसरी भुजा हमारी 5 और बटे में 2। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 5 और 5 10 और तो 12, 12 बटे में 2, तो 12 के 2 से भाग करते हैं तो 6, तो 6 हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हमें हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हीरोन के सूत्र द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अंडररूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हमारा एस क्या हो गया? एस होगी हमारी 6, और फिर हम लिखते हैं एस माइनस ए, यानी कि 6 माइनस ए माइनस पहली भुजा 6 माइनस 2, फिर एस माइनस बी यानी कि 6 माइनस 5, फिर एस माइनस सी, फिर 6 माइनस 5। इस तरीके से हम रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इस 6 को हमने ऐसे लिखा, 6 में से 2 गया 4, तो गुणा करके 4 लिख लेते हैं। फिर 6 में से 5 गया 1 लिख लिया हमने। अब फिर 6 में से 5 गया तो हमारे पास 1 बचा। तो ये रूट में संख्याएं आ गई हमारी 6, 4 और 1। अब हम इन सबके फैक्टर करते हैं। 6 के हमने फैक्टर करे तो ये आ गया 2 गुणा 3 यानी कि 6, और 4 के हमने फैक्टर करे तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 होते हैं। और साथ में हम 1 को लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉमन संख्या देख लेते हैं। कॉमन संख्या होगी हमारी 2, और अंदर क्या बचता है हमारे पास 2 3 6, तो हमारा आंसर आ गया 2√6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है।